नमस्कार, मैं हूँ राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार का खास शो वोटा वॉर। लालू परिवार में रोहिणी आचार्य को लेकर छिड़ा विवाद अब सिर्फ भाई बहन की नोकझोंक, गाली गलौज और मार धाड़ तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि गहरी राजनीतिक खींचतान का संकेत दे रहा है। सवाल इस बात का है कि आखिर ये टकराव क्यों पड़ रहा है। क्या रोहिणी की अपनी कोई बड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है? क्या तेजस्वी की बड़ी हार या सत्ता की हसरत लिए रोहिणी मायूसी से घबराकर ये सब कर रही है, या फिर उन्हें डर है कि तेजस्वी यादव की मनमानी के कारण राजद की असली कमान संजय यादव जैसे किसी बाहरी हाथ में ना चली जाए। ये बड़ा उलझन है और उसी उलझन के बीच लालू परिवार की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, रोहिणी आचार्य, बिहार विधानसभा चुनाव पूरा खत्म हो गया, परिणाम आ गए, तब तक वो शांति, अचानक ऐसा क्या हो गया कि रोहिणी आचार्य की तरफ से ट्वीट पर ट्वीट आ रहे हैं? देखिए, अचानक कुछ नहीं हुआ है जी। इसकी बीज 2018 से ही छोटे छोटे पौधों के रूप में पनप रहे थे। पूरे मामले को समझने के लिए पहले तो 15 नवंबर की घटना को समझना जरूरी है। दोपहर का वक्त था, हार तो हो ही चुकी थी और प्रचंड हार हुई थी जी। उसमें मीसा भारती थी, रोहिणी आचार्य थी, तेजस्वी यादव थे, सामने लालू और राबड़ी भी बैठे हुए थे। जबरदस्त भाई बहनों में, मतलब समझ लीजिए चप्पल जूता उठाना जो भी कह सकती हैं, सब लगातार उन्होंने लिखा हुआ है, हमें क्या कहने की जरूरत है। तो मारधाड़ गाली गलौज स्टार्ट हो चुका था और इसके पीछे कारण क्या था इसको भी जरा समझ लेते हैं। जब रोहिणी आचार्य ने कहा, क्योंकि लालू यादव और राबड़ी यादव, राबड़ी देवी कह सकती हैं, तो उन्होंने जब तेजस्वी यादव के कोर ग्रुप से असंतुष्टि की बात कही कि भाई तुम्हारे कोर ग्रुप ने अच्छा काम नहीं किया और इस चलते हम चुनाव हार गए, तो रोहिणी को बोलने का मौका मिल गया। रोहिणी ने कहा कि अगर संजय यादव तुम्हारे सलाहकार थे और सब कुछ उन्हीं के देखरेख में हो रहा था तो उनको हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अब इतना कहते ही तेजस्वी यादव बिफर गए। तेजस्वी यादव के साले हैं सुमित, और इसके अलावे रमीज नेमत खान और अदनान, ये भी संजय यादव के टीम में थे। इन लोगों को लेकर जैसे उन्होंने बोला कि ये दोनों भी कहीं ना कहीं इनका मन बढ़ा हुआ था, ये सुन नहीं रहे थे, अपनी मनमानी कर रहे थे, तो तेजस्वी को गुस्सा आ गया और उन्होंने चप्पल हाथ में उठा लिया जी। आगे मारपीट हुई कि नहीं हुई ये बात तो ट्विटर पर नहीं आई है जी, लेकिन इस बात को रोहिणी या फिर लालू परिवार ज़्यादा समझ सकता है, बता सकता है अच्छी तरह से। लेकिन अब यहीं से मामला बिगड़ना शुरू हो गया। मीसा भारती आती हैं, वहीं खड़ी थी और बीच बचाव करती हैं कि ये सब क्या कर रहे हो, आपस में नहीं करना चाहिए वगैरह, जो भी उन्होंने बोला वो पारिवारिक, उसमें बड़े लोग समझाते ही हैं, बड़ी बहन है। लेकिन रोहिणी आचार्य किसी की भी नहीं सुनी, न उन्होंने लालू को सुना, न राबड़ी को सुना। तेजस्वी से तो हाथापाई एक तरह से कहा जाए चप्पल वप्पल हो ही चुका था। वहाँ वो सामान पैक करती हैं और पटना एयरपोर्ट के लिए निकल जाती हैं जी, और वहाँ से फिर दिल्ली चली जाती हैं। ये पूरा मामला है। अब इस मामले के अंजाम तक जाएं कि आखिर ये सब हुआ क्यों। देखिए, इसके पीछे 2-3 कारण हैं। एक तो बाहरी बनाम घर वालों की बात है, और दूसरी बात राजद अध्यक्ष की कुर्सी को हथियाने की। अभी रोहिणी को इतनी समझ है कि जब मैं सारण का चुनाव लड़ी थी तो जब हार गई थी तो फिर हमारा कद, हमारी तरफ से लोगों ने मुंह फेर लिया था, तो वो कहीं ना कहीं इस गुस्से में जल रही थी। और ये बहुत ही शानदार मौका था तेजस्वी यादव से बदला लेने का कि अब तो तुम भी चुनाव हार गए, तो अब तुम साइड हो जाओ और हमें आगे बढ़ने दो। क्योंकि इसके पहले भी रोहिणी आचार्य मुखर थी जी, बवाल हुआ तो पता ही आपको, तेज प्रताप भी कूद गए थे, सुदर्शन चौक उसमें भी चला रहे थे। आज भी उनका बयान आया ही है, बड़ा खतरनाक बयान आया है कि बर्दाश्त नहीं होगा ये सब। तो अब रोहिणी को मौका मिला, रोहिणी ने सब सवाल दाग दिए और यहाँ से रोहिणी कहीं ना कहीं
ये मैसेज देना चाह रही थी कि भाई चुनाव में मैं तुम्हारा साथ दिया, सब कुछ किया, दर दर भड़की और तुम हार गए तो जिम्मेदारी लो। और जैसे जिम्मेदारी लेंगे अभी साइडलाइन हो जाएंगे, फिर या तो मीसा भारती आएंगी या फिर रोहिणी आचार्य आएंगी। क्योंकि देखिए बीच में ये शांत इसलिए थी क्योंकि इनको लग रहा था कि भाई मुख्यमंत्री बनेगा तो हमें भी हमारे मन मुताबिक बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि लालू परिवार अपनी पार्टी को प्रॉपर्टी समझता है। आपने पहले भी देखा जब डिप्टी सीएम थे उस समय भाई स्वास्थ्य मंत्री, फिर भाई परिवहन मंत्री शैलेश जी जो इनके जीजा जी हैं, मीसा भारती पत्नी हैं, वो भी मतलब सोचिए मंत्रियों की बैठक में भाग लेते थे। सुमित के नाम जो ले रहा हूँ, संजय यादव का साला है जिस चलते पूरा बवाल हुआ है, वो भी 2016 में राजद ज्वाइन करता है, डिप्टी सीएम के कार्यालय में काम करता है, इनका पूरा समन्वय देखता है, अंदर के की रणनीति वगैरह सब कुछ देख रहा था। तो सारे अपने लोगों ने भर लिया है। मीसा भारती को देख ही नहीं रहा सभा सदस्य, रोहिणी को टिकट दिया है और धीरे धीरे ये पूरा कहा जाए तो और जो बच्चियाँ बची हुई हैं, बेटियाँ बची हुई हैं, वो भी धीरे धीरे आती। तो ये प्रॉपर्टी समझते हैं और इसीलिए लड़ाई भी हो रही है। अगर जिस लोकतंत्र की बात करके, जिस बिहार की बात करके आप बिहार की सत्ता में शामिल होते हैं, कुर्सी पर काबिज होते हैं, तो अगर बिहारियों की बात करते हैं, उनके डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो शायद इतनी बड़ी हार ना होती, न ये लड़ाई होती। लेकिन शुरू से ये देखा जाता रहा कि लालू परिवार ने पार्टी को अपनी प्रॉपर्टी समझा, पहली बात। दूसरी बात, अब आते हैं बाहरी बनाम घर वालों की लड़ाई। रोहिणी आचार्य शुरू से संजय यादव को लेकर मुखर रही, विरोध करती रही। बीच आपने देखा बिहार अधिकार यात्रा के दौरान भी बस के अगली सीट पर बैठ गए, उसको लेकर बवाल हुआ। अब संजय यादव ने जिन लोगों को भरा है, एक तो खुद हरियाणा से वो है पैराशूट नेता, दूसरा जो रमीज नेमत खान की मैं बात कर रहा हूँ वो भी उत्तर प्रदेश का है। उसके ससुर एक बार सपा से, एक बार बसपा से सांसद रह चुके हैं, एक बार निर्दलीय भी लड़ चुके हैं, लेकिन वो हार गए थे। रमीज की पत्नी भी दो बार चुनाव लड़ी हैं, दोनों बार हार गई हैं। इसके बाद एक सबसे सनसनीखेज जो मैं मीडिया में जो चीज़ें आ रही हैं, जो आरोप लग रहे हैं, जो बातें आ रही हैं, उस आधार पर कह रहा हूँ कि रमीज पर मर्डर के भी आरोप हैं। पंचायत सदस्य को लेकर, नगर पंचायत वगैरह को लेकर, फिर शकील खान एक ठेकेदार है उसको हत्या को लेकर आरोप है। तो तमाम तरह के आरोपों के बाद अगर वो तेजस्वी यादव के साथ दिख रहा है तो रोहिणी आचार्य को ये शायद सही नहीं लगा कि भाई ऐसे लोग घर में पार्टी में क्यों चल रहे हैं। तो उनको कहीं ना कहीं शायद ये डर लग रहा हो कि ये लोग कल को पार्टी को ही हाईजैक कर लेंगे। क्योंकि देखिए जिस तरह से तेज प्रताप को बाहर किया गया पार्टी से, परिवार से, तो आप समझ सकती हैं कि लगातार उन्होंने जयचंद को लेकर, संजय यादव को लेकर, मुकेश सहगल को लेकर आरोप लगाया। तो एक बहुत बड़ी चीज़ ये भी है। तो पूरा मामला जो देखा जाए तो ये विफल इसीलिए रही थी। मीसा भारती भी इसके पहले हमलावर थी, तेज प्रताप भी। तो अब लालू परिवार के बेटे बेटियों को लग रहा है कि अब हम लोग का वर्चस्व खत्म, अब पूरा तेजस्वी पार्टी को हाईजैक करने में लगे हैं। और शायद लालू यादव अगर नहीं बोल रहे हैं तो मैं भी लालू यादव को भी एक तरह से नजर बंद कर दिया गया है, या फिर कह सकती हैं कि उनको भी चुप करा दिया गया कि शांत बैठिए, अब हो गया। सर मतलब आप कह रहे हैं कि आचार्य हो, रोहिणी आचार्य हो या फिर तेज प्रताप यादव हो, इनके जो दुश्मन है वो संजय यादव ही निकले। तेजस्वी यादव उनकी सारी बातें सुनते हैं, यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। देखिए रणनीतिक सलाहकार कहे जाते हैं, राजनीतिक चाणक्य कहे जाते हैं, लेकिन चाणक्य हैं ये तो पता चल गया, रणनीतिक सलाहकार कैसे ये भी पता चल गया। अगर सही में चाणक्य होते तो राजद को इतनी बड़ी हार नहीं मिलती। अब सबसे बड़ी समस्या है लालू परिवार को कि किस तरह से उनके पिता ने जो राजद को खड़ा किया, उस राजद को बचाना, और वो ये मांग चले कि इन्हीं बाहरियों के चलते बिहार चुनाव हमने हारा। आपने ये भी देखा होगा बड़े नेता और अनुभवी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे लोग भी पार्टी छोड़ने की तरह से बात करते हैं, जननायक मानने से तेजस्वी को इनकार करते रहे बीच चुनाव में। तो ये साफ है कि तेजस्वी के मनमानी पे पूरा बवाल चल रहा था। लेकिन अब यह है कि किसी भी तरीके से पार्टी को बचाना है और हम भाई बहनों का ही उस पर वर्चस्व होना चाहिए। पार्टी को अभी भी जो प्रॉपर्टी समझने की जो गलती हो रही है उस गलती को फिर से दोहराना चाह रहे हैं। तो किसी भी तरह से अब तय मानिए संजय यादव को भी समय की बात है, या तो संजय यादव को निकाला जाएगा या फिर तेजस्वी यादव को साइडलाइन करके और लालू यादव के थ्रू कहीं ना कहीं रोहिणी को या फिर मीसा भारती को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। ये और बात है कि लालू यादव
बेटों से हट के हो सकता है बेटियों की तरफ सत्ता को ना करे, अपने पार्टी को ना करे, लेकिन इसकी संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि वैसे भी लालू से जो आज की डेट में अटैचमेंट है तो वो बहुत ही शानदार अटैचमेंट है। रोहिणी आचार्य का किडनी उन्होंने डोनेट की है, और शायद ये भी इमोशनल ब्लैकमेल का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि पार्टी जान से बढ़ के नहीं हो सकती। ये रोहिणी आचार्य ने किडनी देकर समझा दिया है, क्योंकि उन्होंने जान हथेली पर रखकर लालू यादव किडनी दी है, तो वो चाहती हैं कि मैंने तो आपके लिए जान दे दी, आप तो कम से कम अपनी पार्टी को मुझे सौंप दो। ये भी एक बड़ा एंगल हो सकता है। सर, आपने एक बात बहुत अच्छी बोली कि ये जो बने हैं सलाहकार, ये राजनीतिक चाणक्य तो है, लेकिन अगर ये सही में आरजेडी या तेजस्वी यादव के लिए सही सोच रहे होते तो शायद उन लोगों को अच्छी सीटें मिलती, 25 पे सिमट कर नहीं रह जाते। यहाँ पर उल्टा हो रहा है, पहले तो सीट भी नहीं मिली और दूसरी तरफ ये भी हो गया कि पार्टी और परिवार दोनों बिखर रहा है। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या लालू परिवार की ये लड़ाई सिर्फ पद और प्रभाव की होड़ है, या राजद के भविष्य को लेकर दो अलग अलग सोचों का टकराव है? क्या रोहिणी अपने राजनीतिक कद को स्थापित करना चाहती है, या फिर वो तेजस्वी के कार्यशैली से पैदा हुए उस खतरे को महसूस कर रही है जिसमें पार्टी की बागडोर परिवार से बाहर जाने की आशंका दिखती है? इन सवालों के जवाब आने वाले वक्त में साफ होंगे, लेकिन इतना तो तय है कि इस संघर्ष ने बिहार की राजनीति में एक नई हलचल जरूर पैदा कर दी है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।